Hi all, this video is for standard 6 maths. This is we have already completed chapter 4, ठीक है. Now this is chapter 5. Chapter 5 name is understanding एलिमेंट्री शेप. ठीक है. अब देखो क्या है, शेप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे ज्योमेट्री में. देयर इज अ वर्ड आई एम यूजिंग ज्योमेट्री. तो अब 6 स्टैंडर्ड में हमको ये देखना है कि जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट एलिमेंट्री शेप्स है वो किस तरीके से होता है और कैसे होता है. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ शेप्स दिखाता हूं जो आपको समझना है कि उस शेप्स को आप कैसे करोगे. तो एज पर योर बुक्स, ठीक है, जैसे हम कोई भी शेप बनाते हैं, जैसे हम कोई भी शेप ऐसे बनाते हैं तो इस तरीके का क्या होता है, दिस इज ए लाइन. फिर क्या होता है कि हम एक शेप ऐसे बनाते हैं, ठीक है. फिर हम अलग अलग टाइप से ऐसे शेप ड्रॉ कर लेते हैं. तो इसको क्या होता है कि हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर कोई कर्व है और इफ इट इज इन इसको क्या बोलेंगे, कर्व. इफ इट इज इन दिस स्टेज तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन कर्व. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन कर्व. और इस टाइप का होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज कर्व. ठीक है. तो हमको इस चैप्टर में बेसिकली समझना है कि हमको अंडरस्टैंडिंग करनी है शेप्स के बारे में कि शेप कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं. तो शेप में कैसा होता है, पहले तो क्या है, हम कर्व के बारे में समझते हैं कि ओपन और क्लोज शेप, क्लोज कर्व. नाउ नेक्स्ट एक टर्म आता है पॉलीगॉन. ठीक है. ये पॉलीगॉन में कैसा होता है कि इफ यू आर हैविंग लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट इस तरीके का हो सकता है इन ए शेप ऑफ ट्रायंगल. फिर ये इस तरीके से हो सकता है, फिर ये इस टाइप से हो सकता है. ठीक है. यू कैन हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स. तो इसके लिए एक सिंपल डिफिनेशंस भी है जो मैं लिख देता हूं. ए क्लोज्ड फिगर मेड अप entirely of line segments is called a polygon. ठीक है. अब ये एक प्रॉपर डिफिनेशन है विच यू सपोज टू लर्न. ठीक है, कि ए क्लोज्ड फिगर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन. यानी अगर कोई भी हम शेप ड्रॉ करते हैं और दे आर हैविंग ए स्ट्रेट लाइन तो उससे क्या है, एक पॉलीगन बनता है. और पॉलीगन क्या है, बहुत ही अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. अब कैसे कैसे पॉलीगन होंगे वो हम देख लेते हैं. कि हम एक आपको नंबर ऑफ साइड्स, अब देखो साइड्स के ऊपर उनका पॉलीगन का शेप डिपेंड करता है. ठीक है. और जो हम शेप बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इलुस्ट्रेशन. ठीक है. अब जैसे नंबर ऑफ साइड्स है, अगर हम 3 नंबर ऑफ साइड्स लेते हैं तो इसका शेप बनेगा इस तरीके का. ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे ट्रायंगल. ठीक है. अब नंबर ऑफ साइड्स अगर हम 4 लेते हैं तो इसका शेप होगा इस टाइप का, यानी 4 साइड से ये बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा. इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. अगर हम नंबर ऑफ साइड्स 5 रखते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेंटागॉन. तो पेंटागॉन के लिए क्या होता है, वी मस्ट हैव, ठीक है, 5 साइड्स होने चाहिए. तो 5 साइड्स होंगे तो हम इसको बोलेंगे पेंटागॉन. इसके बाद 6 होता है जिसको हम बोलेंगे हेक्सागॉन. अब ये थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा कि हम इसको शेपिंग कैसे करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको जब शेपिंग करेंगे तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोन. राइट.
ये सब आपको बिल्कुल ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके इसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है। इसके बाद अगर हम 7 होता है तो इसको बोलेंगे हेप्टागॉन। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, है ना, हेप्टागॉन। तो हेप्टागॉन में क्या होगा, इसके 7 साइड हो गए, ठीक है। तो आप देखना ध्यान से, और ये शेप आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। जैसे कि देखो 7 साइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद लास्ट आता है ऑक्टागॉन, ठीक है। तो इसमें कितने साइड्स होंगे, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8। तो इस तरीके से इसके 8 साइड हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको एक एक करके समझना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कैसा होता है कि पॉलीगन जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पेंटागन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रेगुलर पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन। एक होता है रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, और एक होता है रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे रेगुलर साइज। अब आप सबको पता ही होगा कि साइड्स किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं। साइड आपको पता ही है कि हम किसे कहेंगे, यानी जैसे मान लो कोई भी शेप है तो हम ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देंगे साइड, और वर्टेक्स किसे कहेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। और डायगोनल हम किसे कहेंगे, जब हम इसके इस तरीके से बनाते हैं तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल, ठीक है। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है और वो एक दूसरे को ज्वाइंट करता है तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो अब इसके बेस पे आप 5.1 विच इज वेरी इजी एक्सरसाइज आप खुद से करोगे, ठीक है। नाउ अब हम ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं, जिसमें कि 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स इसको बोलेंगे हम जहां पे कि बिल्कुल 3 साइड्स होते हैं। हम इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी। और अभी कभी भी हमको अगर डिनोट करना हो, व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट इट, तो ऐसे हम करेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि 3 टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल, ठीक है। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड होता है आइसोसेल्स, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड थर्ड होता है एस्क्लेनी ट्रायंगल। अब देखो ये क्या होता है, इक्विलेटरल में कैसा होता है कि ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड का इक्वल मतलब क्या होता है, ए बी सी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो इसको आप बोलोगे इक्विलेटरल, जिसके कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेल्स में जब 2 साइड्स, यानी कि आपने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल के अंदर इसका ये साइड, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे को आप बोलोगे आइसोसेल्स। और जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो उस केस में जिसमें कि ये एक दूसरे के दे आर नॉट इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसे में आपको बोलोगे इसको एस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वी आर हैविंग, अब देखो एंगल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल्ड, ठीक है, एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखो एंगल ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 होते हैं,
ठीक है, ये सब समझना हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज हम आगे का जो एक्सरसाइज करेंगे और यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, तो बेसिकली जब आप 7th में जाओगे फिर 8th में जाओगे, व्हेन यू गो टू द हायर क्लासेस तो इट इज गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल्ड। ठीक है, सेकंड होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल्ड, और जो लास्ट वन होता है थर्ड वन इज ऑब्क्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। बट आपको ये देखना है कि ये जो तीन है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्क्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसके बारे में हमको समझना है कि एक्यूट एंगल आप किसको बोलोगे। अगर कोई भी ट्रायंगल है और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर लेस है, लेस 90 डिग्री, ठीक है, आपको ये पता ही है लेस 90 डिग्री, तो ये सारे होंगे एक्यूट एंगल। और जहां पे 90 डिग्री के होंगे एंगल्स, ठीक है, 90 डिग्री एंगल्स होंगे कैसे, देखिए बिल्कुल ये ऐसे अगर स्ट्रेट होता है तो ये वाला 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसको आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल। और जहां पे कि ट्रायंगल का जो एंगल होगा, ठीक है, ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो मोर देन 90 होगा, इस टाइप के जो होंगे ट्रायंगल जिसमें कि मोर देन 90 होगा, हम यहां पे लिख देते हैं मोर देन 90, और ये जहां पे 90 होगा, तो जहां पे 90 डिग्री से कम होगा वहां पे हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, जहां पे 90 डिग्री के एंगल होंगे उसको हम बोलेंगे राइट एंगल, और जहां पे मोर देन 90 होंगे उसको हम बोलेंगे ऑब्क्यूट एंगल। तो इस तरीके से ये एंगल का डिटेल है। अब इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है, दैट यू हैव टू डू योर ओन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक दो टर्म है जो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दो टर्म है जो जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि आता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे अभी आपने ट्रायंगल में देखा उसी तरीके से एक टर्म है क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल में देयर विल बी 4 लाइंस, ठीक है, देयर विल बी 4 लाइंस, ठीक है, और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। इनका हम नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। अब क्वाड्रिलेटरल में किसे कहते हैं, जहां पे कि 4 पॉइंट होते हैं, यानी ए, बी, सी, डी। ठीक है, ए, बी, सी, डी। अब इनको क्या बोलेंगे हम, वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, वर्टिक्स बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। अब जो लाइन सेगमेंट होते हैं, लाइन सेगमेंट कौन कौन से हुए, एक हुआ ए बी, एक हुआ आपका बी सी, एक हुआ सी डी और एक हुआ डी ए। ठीक है, इनको हम बोलेंगे साइड्स। ठीक है, और ये जितने भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड से जो घिरा हुआ स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और यहां पे क्या होता है कि जो अगर हम एसी से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक लाइन हम डी से बी की तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम एसी को और बीडी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। ठीक है, हम इनको बोलेंगे डायगोनल। तो हमको क्वाड्रिलेटरल को समझने में, ठीक है, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स होते हैं इसके अंदर, जिनको हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी, और फिर ये पॉइंट होते हैं जिनको वर्टेक्स बोलते हैं। ए बी बी सी सी डी डी ए को हम साइड बोलेंगे, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, एंगल ए बी सी डी, ऐसे एंगल का ये सिंबल है। फिर ए सी और बी डी जो है ये, इसको हम डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, तो दैट्स फॉर द डे। और फिर आगे हम लोग करेंगे एडजेसेंट साइड स्टडी करेंगे, अपोजिट साइड्स के बारे में समझेंगे और एडजेसेंट एंगल के बारे में समझेंगे।
और अपोजिट एंगल के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो बाय।